ट्रंप की हमास को अंतिम चेतावनी, बंधकों को रिहा करो नहीं तो होगा भयानक परिणाम। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में हमास को तीव्र चेतावनी दी। उन्होंने लिखा, शालोम हमास का मतलब है नमस्ते और अलविदा, आपको चुनने का मौका है। उन्होंने हमास से अपील की है कि वह सभी बंधकों को तुरंत रिहा करें और जिनकी हत्या की है उनके शवों को तुरंत लौटा दें, अन्यथा उन्होंने चेतावनी दी है कि इसका परिणाम बहुत ही भयानक होगा। ट्रंप ने कहा, केवल बीमार और विकृत लोग ही शव को रखते हैं और आप बीमार और विकृत हैं। इसके अलावा ट्रंप ने इजरायल को यह समर्थन भी दिया है कि वह उससे सभी जरूरी सहायता भेज रहे हैं ताकि वह काम खत्म कर सके, और यह चेतावनी दी है कि अगर हमास ने उनकी बात नहीं मानी तो हमास का एक भी सदस्य सुरक्षित नहीं रहेगा। यह चेतावनी व्हाइट हाउस द्वारा बंधकों के मामलों में हमास के साथ सीधी बातचीत की पुष्टि किए जाने के कुछ ही घंटों बाद आई। इसका साफ मतलब यह है कि ट्रंप का संदेश बेहद गंभीर था और उन्होंने इजरायल के समर्थन में हमास को धमकी दी कि अगर उसने बंधकों को रिहा नहीं किया तो परिणाम अत्यंत गंभीर होंगे। यह स्थिति और भी तनावपूर्ण बन गई है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच संघर्ष अब तक लंबा खींच चुका है। इस मुद्दे का समाधान सामने नहीं आया है। डोनाल्ड ट्रंप की हमास को दी गई आखिरी चेतावनी और इजरायल हमास संघर्ष पर स्थिति अब तक बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष के बाद अब दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम समझौते को लेकर गंभीर बातचीत हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को गाजा में बंधक बनाए गए सभी लोगों को तुरंत रिहा करने की चेतावनी दी है, अन्यथा हमास के लिए भारी परिणाम भुगतने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर हमास ने बंधकों को रिहा नहीं किया तो उसकी तबाही तय है। ट्रंप ने यह चेतावनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट करते हुए दी, जिसमें उन्होंने हमास को स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह तुरंत बंधकों को रिहा करे और मारे गए लोगों के शवों को लौटाए, अन्यथा हमास के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि इजरायल को युद्ध समाप्त करने के लिए पूरी मदद दी जाएगी। ट्रंप का कहना है कि यदि हमास उनकी चेतावनी की अनदेखी करता है तो न केवल हमास के नेताओं की बल्कि सभी हमास के सदस्यों की जान को खतरा होगा। ट्रंप ने गाजा में एक बेहतर भविष्य की उम्मीद जताते हुए कहा कि अगर हमास बंधकों को छोड़ देता है तो गाजा के लोगों के लिए एक उज्जवल भविष्य हो सकता है, लेकिन अगर हमास ऐसा नहीं करता तो इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। इजरायल हमास संघर्ष के ताजा अपडेट। गाजा में जारी संघर्ष के कारण इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम की बातचीत काफी मुश्किलों का सामना कर रही है। हमास के एक सीनियर अधिकारी ने यह जानकारी दी है कि इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम के दूसरे चरण पर कोई प्रगति नहीं हुई है। पहले चरण में जो 15 महीने से चल रहे संघर्ष पर कुछ हद तक काबू पाने में सफल रहा था। 2000 से अधिक फलस्तीनी कैदियों के बदले में 33 इजरायली बंधकों को रिहा किया गया था, लेकिन अब तक दूसरे चरण के युद्ध विराम पर कोई समझौता नहीं हुआ है। इसके अलावा हमास ने इजरायल द्वारा संघर्ष विराम को 42 दिनों के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह उनके लिए अस्वीकार्य था। संघर्ष की शुरुआत और वर्तमान स्थिति। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल में हमला करके युद्ध की शुरुआत की थी। इस हमले में 1200 इजरायली नागरिकों की जान चली गई। इसके बाद इजरायली सैन्य हमलों में गाजा में 48,000 से अधिक फलस्तीनी मारे गए हैं। दोनों पक्षों ने जनवरी 2024 में संघर्ष विराम के 3 चरणों की प्रक्रिया पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन अब तक किसी अंतिम समाधान तक पहुंचने में कोई ठोस प्रगति नहीं हो पाई है। युद्ध विराम के पहले चरण का उद्देश्य पहले चरण में इजरायल और हमास ने एक संघर्ष विराम पर सहमति जताई थी, जिसके तहत 33 बंधकों को रिहा किया गया, जिनमें से 8 बंधकों के शव थे। हालांकि यह संघर्ष विराम समझौता तब से कई बार तोड़ा गया और इसके आगे बढ़ने की संभावना अब भी अनिश्चित है। दोनों पक्ष संघर्ष विराम के दूसरे चरण के लिए किसी परिणाम तक नहीं पहुंच पाए हैं और इस बात की संभावना है कि जल्द ही इस संकट का समाधान निकाला जाए। डोनाल्ड ट्रंप की यह चेतावनी इस समय और भी महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि हमास और इजरायल के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। ट्रंप की धमकी के बाद यह देखना होगा कि क्या हमास बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार होगा या फिर इसके परिणाम स्वरूप युद्ध और अधिक भयावह रूप ले सकता है। आगामी संभावनाएं और समझौते। अगर हमास बंधकों को तुरंत रिहा नहीं करता है तो संभावना है कि इजरायल की सैन्य कार्रवाई और बढ़ सकती है और साथ ही ट्रंप का समर्थन इसे और भी आक्रामक बना सकता है। फिलहाल संघर्ष विराम की कोई ठोस उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच भविष्य में किसी समझौते की संभावना को लेकर बातचीत जारी है।